हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के डीएम और कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा चल नहीं रहा और आप ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हो जिसकी वजह से चीकू इतना अच्छा चलने लग गया है। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसको आप लगातार अगर कराएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छे से खड़ा होने लगेगा और चलने भी लगेगा। लेकिन सब्र के साथ आपको ये एक्सरसाइज रेगुलर करानी होगी और आपको इसके रिजल्ट जल्दी ही दिखेंगे। बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे कि आप अगर रेगुलर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत फ़र्क पड़ा है और जो उसकी स्टैंडिंग थी वो भी अच्छी हो गई है और वो चलने भी थोड़ा ठीक लग गया है। तो ये जो गैटर्स है, आप अपने बच्चे को गैटर्स के साथ में एक्सरसाइज कराएं। जो ये बीच वाली जो लाइन है इस पे आप बच्चे को बिल्कुल ऐसे रखें इसका पैर, और जो ये यहाँ की होती है ना, इसमें आपका जो बच्चे का जो घुटना होता है वो यहाँ पर आना चाहिए, तभी गैटर्स पहनाने का फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे उल्टे सीधे अगर आप गैटर्स पहनाते हो तो वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे कि बच्चा डिसबैलेंस हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है। और इनको आप टाइट खींचकर ही बांधें, इससे बच्चे को कोई दर्द नहीं होता है। चीकू, आराम से बैठो बेटा। इसको बिल्कुल अच्छे, जितना आप टाइट हो सके उतना अच्छे से बांधें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए। आप ये एक्सरसाइज जो है, अरे बदमाश इधर आ जाओ आप ये एक्सरसाइज दिन में 4 बार कराइए। नो रुको आराम से। और आप शुरुआत इसकी 10 मिनट से कर सकते हैं और 30 मिनट तक ये आपकी जा सकती है। तो मैं जो ये एक्सरसाइज है ये 30 मिनट की कराती हूँ चीकू की। एक पैर में बंध गया है, दूसरे पैर में भी मैं ऐसे ही बांधूंगी, क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड की माँ जो है वो खुद ही स्पेशल हो जाती है, उसको बहुत सारे मल्टीटास्क करने पड़ते हैं। बच्चे को तो संभालना है ही, घर भी संभालना है, खुद की हेल्थ भी है। तो आप सभी काम को अरेंज करते हुए एक्सरसाइज पे ध्यान दें और ठीक एक्सरसाइज कराएं ताकि आपका बच्चा जो है जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके। पहले मैं चीकू को एएफओ पहनाती थी, लेकिन अभी मैं गई थी एम्स हॉस्पिटल, तो डॉक्टर्स ने इसका जो बैलेंस है, जो इसके थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इसका जो बैलेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो अब डॉक्टर्स ने जो इसके एएफओ थे वो हटवा दिए हैं और इसके शूज़ में ये आर्च लगा दी है, जो कि इसका जो बैलेंस है वो और अच्छा हो सके। और मैं अब इसको यही पहनाती हूँ। भगवान की कृपा और आप सबकी ब्लेसिंग से चीकू के जो एएफओ हैं वो हट गए हैं और अब मैं इसको सिर्फ ये शूज़ पहनाती हूँ। शूज़ पहना के ही मैं इसकी सारी एक्सरसाइजेस कराती हूँ। आप इस पोजीशन में बच्चे को 30 मिनट तक रख सकते हैं। अगर आपकी शुरुआत की है तो आप इसको 10 मिनट से शुरुआत कीजिए और बच्चे को 30 मिनट तक आपको इसी पोजीशन में एंगेज रखना है। हेलो आप चाहे तो बच्चे से कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं एंगेज रखने के लिए। साथ साथ में चीकू देखो, मैं लेके आ रही हूँ, देखो ये क्या है। आप बच्चे को एंगेज रखने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे कि उसका जो टाइमिंग है वो पूरा हो जाए और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बच्चे को रुलाकर परेशान कर कर एक्सरसाइजेस कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप बच्चे को खुश रहकर एक्सरसाइज कराते हैं तो फिर बच्चा भी इंजॉय करता है और आपको भी मेंटली स्ट्रेस नहीं होती है। ये क्या है? पकड़ो, दोनों हाथों से खींचो, ऐसे खींचो। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय
अच्छा चलो मैं दूसरी चीज लेके आ रही, ठीक है? ओके वेट करो। लो ये वेलक्रो है, इससे कि बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है, जो बच्चे का जो नोचना होता है जिससे कि बच्चा बार बार इरिटेट हो जाता है, वो कम होगा। आप इसको यूज कीजिए अच्छे से। चीकू पकड़ो, बच्चे को थोड़ा सा खोल कर दे दीजिए और उसको बोले कि उसको खींचे। चीकू खींचो। इसमें साथ साथ में आपके दोनों ही काम हो रहे हैं, बच्चे की एक्सरसाइज भी हो रही है और साथ में आप ओटी भी करा रहे हैं। चलो चीकू। अरे वाह, गुड बॉय, ये देखो बच्चा कितना खुश हो रहा है। ये नहीं कि आप इसको एक ही बार कराएं, आप इसको बार बार दे करने के लिए। लो चलो फिर से ओपन करो, पकड़ो। गुड बॉय, मम्मा को दे दो। ऐसे ही आप इसकी अलग अलग एक्सरसाइज कराइए, अलग अलग थेरेपी कराइए, इससे आपके 30 मिनट हो जाएंगे। और यकीन मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ, आप अगर पूरी मेहनत से और सब्र के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे, ये जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज होती है, तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि आपका बच्चा धीरे 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 अच्छे से खड़ा होना भी सीख जाएगा और छोड़ो जी को, और वो चलने भी लगेगा। लेकिन देखो ये नहीं है, कोई जादू नहीं होता एक्सरसाइजेज में कि आज करिए आपने और वो तुरंत ही आपको असर दिखा देगी। नहीं, टाइम लगता है, लेकिन आप रेगुलरिटी बनाए रखें एक्सरसाइज में और पेशेंस के साथ में करें तो ये काम बिल्कुल ज़रूर करता है। लाओ मम्मी को दे दो। थेरापूटे लिया कर लिए, लेकिन आप ध्यान रखिए बच्चे के साथ में रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे का जो पैर होता है वो चौड़ा हो जाता है। अगर आप पहली बार करा रहे हो तो यहाँ पर आप कुछ सपोर्ट भी रख सकते हो। आपको जो गैप है वो 1 ईंट के बराबर रखना है, दोनों पैरों का जो गैप है वो 1 ईंट के बराबर रखना है। चीकू बार बार अपने पैर खोल लेता है क्योंकि इसको ये अब एक्सरसाइज करनी नहीं है। क्या हो गया, परेशान हो रहे हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, मम्मी दूसरी एक्सरसाइज ला रही। तो चीकू को जो भी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है मैं सब ऐसे उसको एंगेज करा के कराती हूँ, ये कर लेता है। टिक 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 टिक। पकड़ो, ला तेरे हाथ पे लगा दूं, हाथ पे लगा दूं। लो उतारो, इसको उतारो। किसी भी तरीके से कोई भी आप एक्टिविटी साथ में करवा सकते हैं ताकि आपका बच्चा जो है वो एंगेज रहे और वो अपनी ये जो एक्सरसाइज है स्टैंडिंग वाली वो पूरी कर सके। आई होप आपको मेरी ये सजेशन, मेरे जो टिप्स दिए मैंने आपको वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी मेहनत को, चीकू की मेहनत को पसंद कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे, आपके बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। बाय।